हेलो मेरी लॉयल फैमिली, आपका स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज की कहानी बेहद खास है क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि प्यार, बलिदान और अंधकार के बीच जिंदा रहने की जद्दोजहद की दास्तान है। यह कहानी है विशाल की, जिसने प्यार के लिए अपनी हर हद पार कर दी, और याचिदी की, जो इंसान और श्रापित आत्मा के बीच फंसी थी। क्या होता है जब सच्चा प्यार राक्षसी शक्तियों से टकराता है? क्या विशाल और याचिदी अपनी मोहब्बत को बचा पाए, या फिर झील का श्राप उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देगा? अगर आपको सस्पेंस, थ्रिल और सच्चे प्यार की कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पर ऐसा रहस्य छिपा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और हाँ, अगर आप हमारी अनोखी और डरावनी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी द साइलेंट एक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमारे साथ इस सफर पर चलें जहां हर कहानी एक नए राज से पर्दा हटाती है। तो चलिए डर और मोहब्बत की इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। सर्दियों की एक स्याह रात थी। विशाल अपने अंकल के साथ आग के पास बैठा था। कमरे में गहरी खामोशी थी। तभी अंकल ने पूछा, विशाल बेटा, तुम इतने गुमसुम क्यों हो? सब ठीक तो है? विशाल ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, चाचा जी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर शायद आपको यकीन ना हो। ये मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक और सबसे खूबसूरत कहानी है। कुछ महीने पहले की बात है। विशाल अपने काम के सिलसिले में एक छोटे से पहाड़ी गांव गया था। वहां हर चीज मनमोहक थी, लेकिन एक अजीब सी वीरानी भी महसूस होती थी। गांव से थोड़ा दूर एक पुरानी झील थी, जिसे स्थानीय लोग याचिदी की झील कहते थे। गांव वालों का कहना था कि झील में एक आत्मा रहती है जो वहां जाने वालों को अपनी ओर खींच लेती है। विशाल को भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। जिज्ञासा में वह एक शाम झील के पास गया। जैसे ही उसने झील के किनारे कदम रखा, उसे एक लड़की की हंसी सुनाई दी। वह पलटा तो देखा कि एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसकी खूबसूरती मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं याचिदी हूं, तुम यहां क्या कर रहे हो? विशाल ने हिचकिचाते हुए कहा, बस यूं ही, तुम यहां अकेली हो? याचिदी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यह झील मेरा घर है। विशाल को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन वह उसकी ओर खींचता चला गया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। याचिदी और विशाल के बीच दोस्ती हुई और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन याचिदी हमेशा एक बात दोहराती, हमारा साथ मुश्किल है, मैं तुम्हें वो सच्चाई नहीं बता सकती जिससे तुम डर जाओगे। एक रात विशाल ने याचिदी से उसकी बातों का सच जानने की जिद की। याचिदी ने रोते हुए कहा, मैं इंसान नहीं हूं, मैं इस झील की रक्षक आत्मा हूं। सदियों से यहां बंधी हुई हूं। जो भी मुझसे प्यार करता है उसे मेरी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसके प्यार में कोई कमी नहीं आई। उसने कहा, मैं तुम्हें इस बंधन से आजाद करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। गांव के एक बुजुर्ग ने विशाल को बताया कि याचिदी की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे झील में अपनी सबसे कीमती चीज का बलिदान देना होगा। विशाल ने सोचा, उसकी सबसे कीमती चीज उसका प्यार याचिदी ही है। झील के किनारे विशाल ने कहा, याचिदी, मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। अगर मेरी जान तुम्हारी मुक्ति की कुंजी है तो मैं खुशी खुशी ये बलिदान दूंगा। याचिदी की आंखों में आंसू थे। उसने विशाल से कहा, तुमने सच्चे प्यार और विश्वास का जो उदाहरण दिया है उससे मेरा श्राप टूट गया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरा वजूद इस दुनिया में नहीं है। झील के पानी में हलचल हुई और याचिदी एक सुनहरी रोशनी में बदल गई। उसकी आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन जाते जाते उसने विशाल से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी तुम इस झील के पास आओगे, मेरी मौजूदगी महसूस करोगे। याचिदी की आत्मा मुक्त हो चुकी थी, लेकिन विशाल के दिल में एक खालीपन रह गया था। वह बार बार झील के किनारे जाता, वहां बैठकर घंटों पानी को निहारता। वह महसूस करता कि याचिदी की उपस्थिति अभी भी उसके आसपास है। एक दिन जब विशाल झील के किनारे बैठा था, उसे अचानक पानी से आती हुई धीमी आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है और घर लौट आया, लेकिन यह घटना रोज होने लगी। एक रात उसने अपने अंकल को सब कुछ बताया। अंकल ने गंभीरता से कहा, बेटा, मुझे लगता है कि यह झील और याचिदी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें इसका सच जानना होगा। अगले दिन विशाल गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा जगदीश के पास गया।
बाबा के चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, लेकिन उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। उन्होंने विशाल को देखते ही कहा, मैं जानता था कि तुम वापस आओगे। याचिदी की मुक्ति केवल आधी हुई है, उसकी आत्मा अब भी उस झील से पूरी तरह अलग नहीं हो पाई है। विशाल ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? मैंने तो अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, याचिदी एक साधारण आत्मा नहीं है, वह एक प्राचीन श्राप का हिस्सा है। उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए तुम्हें झील के गर्भ में छिपे उसके अतीत का सामना करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वहां अंधकार है और हर कदम पर मौत तुम्हारा इंतजार करेगी। विशाल ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं जो भी करना पड़े याचिदी को पूरी तरह मुक्त करूंगा। रात के तीसरे पहर बाबा ने विशाल को एक विशेष दीपक और मंत्र दिया। उन्होंने कहा, यह दीपक तुम्हें झील के गहरे पानी में रोशनी देगा, लेकिन इसे बुझने मत देना। अगर यह बुझ गया तो तुम हमेशा के लिए उसी अंधकार में खो जाओगे। विशाल ने झील के किनारे खड़े होकर मंत्र पढ़ा। झील का पानी अचानक हिलने लगा और उसमें एक भंवर बन गया। विशाल ने साहस जुटाकर झील में छलांग लगाई। झील के अंदर गहराई में अजीब सी चमक थी। विशाल ने देखा कि वहां एक विशाल प्राचीन मंदिर था, जिसकी दीवारों पर खून से कुछ लिपि लिखी हुई थी। हर ओर से एक ठंडी हवा चल रही थी, जो भय पैदा कर रही थी। मंदिर के भीतर विशाल को एक प्राचीन मूर्ति दिखी। मूर्ति के पास एक पत्थर पर लिखा था, याचिदी एक पवित्र आत्मा थी, जिसे झूठे प्रेम के कारण धोखा मिला। उसे एक शाप दिया गया कि वह झील की रक्षक बनेगी और हर 100 साल में उसके प्यार की परीक्षा होगी। अगर कोई उसे सच्चे दिल से प्यार करेगा और उसके लिए अपना सब कुछ बलिदान करेगा तो वह मुक्त हो जाएगी। लेकिन विशाल को यह भी पता चला कि याचिदी का शाप देने वाला राक्षस अभी भी जीवित है और उसी मंदिर में कैद है। उसे हर हाल में उस राक्षस का सामना करना होगा। विशाल ने जैसे ही मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा, वहां एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। उसने गुस्से से कहा, तुमने याचिदी को मुक्त करने की कोशिश की, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। विशाल ने साहस से कहा, मैं जानता हूं कि तुमने याचिदी को शाप दिया था। मैं आज तुम्हारे अत्याचार का अंत करने आया हूं। राक्षस ने एक जोरदार हंसी के साथ कहा, तुम जैसे कितने आए और मरे, तुम भी उनमें से एक हो जाओगे। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। विशाल ने बाबा के दिए दीपक और मंत्र की मदद से राक्षस को कमजोर कर दिया, लेकिन राक्षस ने अंतिम वार करने से पहले कहा, अगर तुम मुझे मारोगे तो याचिदी हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। विशाल ने एक पल के लिए सोचा, अगर वह राक्षस को नहीं मारेगा तो याचिदी कभी मुक्त नहीं होगी, लेकिन अगर उसने राक्षस को मार दिया तो याचिदी उसकी जिंदगी से चली जाएगी। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, याचिदी की आजादी मेरी खुशियों से ज्यादा जरूरी है। विशाल ने दीपक का पूरा प्रकाश राक्षस पर केंद्रित कर दिया, जिससे राक्षस जलकर भस्म हो गया। झील का पानी अचानक शांत हो गया। विशाल को ऐसा लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा हो। उसने पलट कर देखा, याचिदी की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। याचिदी ने कहा, तुमने मेरा श्राप तोड़ दिया विशाल, अब मैं हमेशा के लिए मुक्त हो गई हूं, लेकिन अब हमारा साथ नामुमकिन है। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है याचिदी। याचिदी की आत्मा एक चमकदार रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। विशाल अब झील के पास अकेला बैठता है, लेकिन उसे पता है कि याचिदी कहीं ना कहीं उसकी निगरानी कर रही है। उसका प्यार अमर है और उसने सच्चे प्यार और बलिदान का एक नया उदाहरण पेश किया है। कुछ कहानियां अधूरी होकर भी पूरी होती हैं। याचिदी की आत्मा को मुक्त हुए 6 महीने बीत चुके थे। विशाल की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वह हर दिन झील के किनारे बैठता और घंटों पानी को ताकता रहता, मानो याचिदी की झलक फिर से देखने की उम्मीद कर रहा हो। उसने अपने अंकल के घर वापस लौटने से इनकार कर दिया था। उसकी हालत देखकर गांव के लोग चिंतित हो गए। एक दिन बाबा जगदीश विशाल के पास आए और बोले, बेटा, मोहब्बत का दर्द आसान नहीं होता, लेकिन जो भी तुमने किया वह सराहनीय है, लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। विशाल ने उदास स्वर में कहा, बाबा, मैं आगे बढ़ नहीं सकता। याचिदी सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं थी, वह मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। मैं महसूस करता हूं कि वह कहीं ना कहीं अब भी मुझे देख रही है। बाबा ने उसकी बात पर गंभीरता से ध्यान दिया और बोले, शायद तुम्हारे और याचिदी के बीच की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उस रात जब विशाल सो रहा था, उसने एक अजीब सपना देखा। उसे लगा कि याचिदी उसे पुकार रही है।
सपने में वह झील के किनारे खड़ा था और पानी के बीच से याचिदी की आवाज आ रही थी, विशाल, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूं, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमें रोक रहा है, मुझे बचाओ। विशाल हड़बड़ाकर उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह एक संकेत था। अगले दिन वह फिर से बाबा जगदीश के पास गया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। बाबा ने गंभीरता से सुना और बोले, याचिदी की आत्मा भले ही मुक्त हो गई हो, लेकिन लगता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो उसे पूरी तरह से चैन नहीं लेने दे रहा। तुम्हें झील में फिर से उतरना होगा। बाबा ने विशाल को चेतावनी दी। इस बार झील का रास्ता पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। वहां कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। विशाल ने बिना देर किए झील के पास जाने का फैसला किया। रात के समय वह मंत्र पढ़कर झील के पानी में उतर गया। झील के अंदर वही प्राचीन मंदिर था, लेकिन इस बार वहां का माहौल और भी डरावना लग रहा था। विशाल ने महसूस किया कि जैसे ही उसने मंदिर के मुख्य द्वार को पार किया, वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया। यह एक काल्पनिक दुनिया थी, जहां अजीब जीव और डरावने साए चारों ओर घूम रहे थे। अचानक उसे याचिदी की आवाज सुनाई दी। वह मदद के लिए पुकार रही थी। विशाल ने आवाज का पीछा किया और एक बड़े खंडहर तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि याचिदी एक काले घूंघट में कैद थी। याचिदी ने रोते हुए कहा, विशाल, यह राक्षसों की दुनिया है, मुझे यहां कैद किया गया है। तुम्हारे प्यार ने मुझे मुक्त तो कर दिया, लेकिन यह दुनिया मुझे अपनी तरफ खींच लाई, मुझे बचाओ। जैसे ही विशाल याचिदी की ओर बढ़ा, अचानक एक काले साए ने उसका रास्ता रोक लिया। यह साया उसी राक्षस का हिस्सा था जिसे विशाल ने पहले हराया था। साए ने गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे हराया था, लेकिन मुझे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। अब मैं तुम्हें और याचिदी को हमेशा के लिए इस दुनिया में कैद कर दूंगा। विशाल ने हिम्मत से कहा, मैं तुम्हारे हर डर का सामना करूंगा, तुम हमें रोक नहीं सकते। साए ने विशाल पर हमला किया, लेकिन विशाल ने बाबा द्वारा दिया गया दूसरा मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र की शक्ति से साए की ऊर्जा कमजोर पड़ने लगी, लेकिन साए ने कहा, अगर तुम मुझे खत्म करोगे तो याचिदी भी इस दुनिया से गायब हो जाएगी। विशाल के सामने सबसे बड़ा फैसला था। अगर वह साए को खत्म करता तो याचिदी हमेशा के लिए गायब हो जाती, लेकिन अगर वह ऐसा न करता तो याचिदी हमेशा के लिए इस डरावनी दुनिया में कैद रहती। याचिदी ने विशाल से कहा, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी मेरे लिए खतरे में डालो। विशाल ने कहा, तुम मेरी जिंदगी हो याचिदी, अगर तुम्हें मुक्त करने के लिए मुझे अपनी जिंदगी भी देनी पड़े तो मैं खुशी खुशी यह करूंगा। उसने अंतिम मंत्र पढ़ा, जिससे साए की शक्ति नष्ट हो गई, लेकिन उसी क्षण याचिदी की आत्मा भी एक रोशनी में बदलकर गायब हो गई। विशाल बेहोश होकर मंदिर के फर्श पर गिर पड़ा। जब वह जागा तो उसने खुद को झील के किनारे पाया। उसने सोचा कि याचिदी हमेशा के लिए चली गई है, लेकिन तभी उसने अपने कंधे पर एक नरम स्पर्श महसूस किया। उसने पलटकर देखा, याचिदी वहां खड़ी थी, पूरी तरह से इंसान के रूप में। उसने कहा, तुम्हारे प्यार और बलिदान ने मुझे वापस इस दुनिया में ला दिया। मैं अब पूरी तरह इंसान हूं और हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। झील की घटनाओं के बाद विशाल और याचिदी ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। याचिदी अब इंसानी रूप में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ और अतीत की छाया थी। विशाल ने गांव के एक किनारे पर एक छोटा सा घर बनाया, जहां वे दोनों शांति से रहने लगे। हालांकि याचिदी अब इंसान बन चुकी थी, लेकिन कभी कभी उसे अपने पुराने अस्तित्व की झलकियां महसूस होती थीं। झील के पास जाते ही उसे लगता जैसे वहां कोई उसे पुकार रहा हो। विशाल ने उसकी बेचैनी को समझा, लेकिन उसे यकीन दिलाया कि अब सब कुछ ठीक है। कुछ महीनों बाद झील के आसपास के गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहने लगे कि रात के समय झील से किसी की कराहने की आवाजें आती हैं। कई बार झील का पानी अचानक खून जैसा लाल हो जाता था। गांव के लोग डरने लगे और झील के पास जाना बंद कर दिया। एक दिन बाबा जगदीश विशाल के पास आए और कहा, विशाल, मुझे लगता है कि झील का श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तुमने याचिदी को मुक्त तो किया, लेकिन झील के अतीत में शायद और भी राज छिपे हैं। विशाल चिंतित हो गया। उसने सोचा कि उसकी और याचिदी की जिंदगी अब शांत होगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अतीत फिर से उन्हें खींच रहा है। एक रात याचिदी ने सपना देखा। उसने खुद को झील के बीचों बीच खड़ा पाया।
वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसने उसे कहा, तुमने अपना श्राप तोड़ दिया, लेकिन झील के गहरे पानी में अब भी वह शैतानी शक्ति छिपी है जिसने इसे श्रापित किया था। अगर उसे नहीं रोका गया तो यह तुम्हारी और विशाल की जिंदगी बर्बाद कर देगी। याचिदी ने यह सपना विशाल को बताया। विशाल समझ गया कि झील के अतीत का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। उसने बाबा जगदीश से मदद मांगी। बाबा ने बताया कि झील के नीचे एक प्राचीन काला खजाना है, जिसे शापित आत्माओं और राक्षसी शक्तियों का स्रोत माना जाता है। यह खजाना उस दिन से झील को श्रापित कर रहा है जब याचिदी पर पहली बार शाप लगाया गया था। अगर यह खजाना नष्ट कर दिया जाए तो झील का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, बाबा ने कहा। लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि खजाने की रक्षा करने वाले राक्षस बहुत खतरनाक हैं। विशाल और याचिदी ने फैसला किया कि वे इस खजाने को नष्ट करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। विशाल और याचिदी ने बाबा के दिए मंत्र और दीपक के साथ झील के अंदर की यात्रा शुरू की। जैसे ही वे झील के गहरे पानी में उतरे, उन्हें एहसास हुआ कि यह यात्रा पिछली बार से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। झील के अंदर उन्हें भूतों और साए जैसी आकृतियों ने घेर लिया। हर साया उनके सबसे गहरे डर को सामने लाने की कोशिश कर रहा था। याचिदी को अपनी पुरानी कैद का एहसास हुआ, जबकि विशाल को डर था कि वह याचिदी को फिर से खो देगा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते गए। झील के तल में उन्हें एक विशाल दरवाजा मिला। इस दरवाजे पर प्राचीन प्रतीकों और शापित लिपियों का उपयोग किया गया था। बाबा के दिए मंत्र को पढ़ते ही दरवाजा खुल गया और वे अंदर दाखिल हुए। अंदर खजाने का ढेर था जो काले धुएं में लिपटा हुआ था। खजाने के बीचों बीच एक भयानक राक्षस खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसने गरजते हुए कहा, तुम इंसान मेरी दुनिया में कदम रखने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? यह खजाना मेरा है और इसे छूने का मतलब है मौत। विशाल और याचिदी ने साहस दिखाया। उन्होंने राक्षस से कहा, तुम्हारी वजह से यह झील और यहां के लोग सदियों से तकलीफ झेल रहे हैं। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। राक्षस ने एक जोरदार हंसी के साथ उन पर हमला कर दिया। विशाल ने बाबा के दिए दीपक का उपयोग करते हुए राक्षस को कमजोर करना शुरू किया, लेकिन राक्षस की शक्ति इतनी अधिक थी कि दीपक का प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगा। याचिदी ने देखा कि राक्षस को हराने के लिए खजाने को नष्ट करना जरूरी है। उसने खजाने की ओर दौड़ लगाई और अपनी पूरी ताकत से उसे छू लिया। खजाना तुरंत जलने लगा और राक्षस चीखते हुए जमीन पर गिर गया। लेकिन जैसे ही खजाना नष्ट हुआ, याचिदी की आंखें बंद होने लगीं। उसने विशाल से कहा, यह श्राप मेरे खून का हिस्सा था। अब जब इसे नष्ट कर दिया गया है तो मेरा अस्तित्व भी खत्म हो रहा है। लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने तुम्हारे और गांव के लोगों को इस श्राप से बचा लिया। विशाल ने चीखते हुए कहा, नहीं याचिदी, मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकता। लेकिन याचिदी मुस्कुराई और धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गई। झील अब शांत और निर्मल हो गई। उसका पानी फिर से साफ और चमकदार हो गया। गांव के लोग झील के पास आने लगे और वे इसे एक पवित्र स्थान मानने लगे। विशाल के लिए याचिदी का बलिदान असहनीय था, लेकिन उसे पता था कि उसका प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा। उसने झील के पास एक मंदिर बनवाया, जहां उसने याचिदी की स्मृति को जीवित रखा। याचिदी के बलिदान के बाद विशाल की जिंदगी फिर से खाली हो गई। झील शांत हो चुकी थी और गांव के लोग अब उस श्राप को भूलने लगे थे। लेकिन विशाल के लिए याचिदी का जाना उसकी आत्मा के एक हिस्से का खो जाना था। वह झील के किनारे बैठकर घंटों आसमान को ताकता रहता। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे पानी की लहरें उसे याचिदी का संदेश देने की कोशिश कर रही हों। उसने झील के पास बने मंदिर को हर दिन सजाना शुरू कर दिया। याचिदी की यादें ही अब उसकी जिंदगी का मकसद थीं। एक रात जब विशाल सो रहा था, उसे अपने कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने देखा कि खिड़की से एक हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। वह उठा और खिड़की के पास गया। वहां उसे एक परछाई दिखी। वह परछाई बहुत जानी पहचानी लग रही थी। तभी उसे याचिदी की आवाज सुनाई दी, विशाल, क्या तुमने मुझे भुला दिया? विशाल ने चौंकते हुए कहा, याचिदी, यह कैसे हो सकता है? तुम तो चली गई थी। आवाज ने जवाब दिया, मैं गई थी, लेकिन तुम्हारा प्यार और बलिदान मुझे पूरी तरह से इस दुनिया से दूर नहीं कर सका। मैं अब भी तुम्हारे आसपास हूं, लेकिन मैं इस रूप में हमेशा नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगले दिन विशाल तुरंत बाबा जगदीश के पास गया और उन्हें अपनी रात की घटना के बारे में बताया। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा,
याचिदी की आत्मा का यह संदेश साधारण नहीं है। इसका मतलब है कि उसकी आत्मा अब भी किसी बंधन में है। शायद उसका बलिदान अधूरा रह गया हो। बाबा ने विशाल को एक प्राचीन ग्रंथ दिखाया जिसमें लिखा था कि किसी भी श्रापित आत्मा को पूरी तरह मुक्त करने के लिए संयम तिलक नामक एक अनुष्ठान करना पड़ता है। यह अनुष्ठान किसी प्राचीन स्थान पर किया जाता है जिसे अंधकार गुफा कहा जाता है। बाबा ने विशाल को बताया कि अंधकार गुफा झील से करीब 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी क्षेत्र में है। वहां जाना आसान नहीं होगा क्योंकि गुफा को अंधकार की शक्तियों ने घेर रखा है। विशाल ने बिना किसी झिझक के उस गुफा की ओर प्रस्थान किया। याचिदी की यादें और उसका प्यार उसे इस कठिन यात्रा के लिए प्रेरित कर रहे थे। रास्ते में विशाल को कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कभी उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो कभी अचानक हवाएं तेज हो जाती, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी। अंधकार गुफा के प्रवेश पर विशाल ने महसूस किया कि यहाँ का वातावरण बहुत ही भयानक था। अंदर का रास्ता पूरी तरह से धुंध और अंधकार से भरा हुआ था। बाबा द्वारा दिए गए मंत्रों का सहारा लेते हुए वह अंदर बढ़ा। गुफा के अंदर उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। वह हर कदम संभल कर बढ़ा रहा था। अचानक एक बड़ा राक्षस प्रकट हुआ। उसने विशाल से गरजते हुए कहा, तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? यह स्थान मेरी शक्ति का है। विशाल ने कहा, मैं याचिदी की आत्मा को मुक्त करने आया हूं। तुम्हें मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। राक्षस ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। राक्षस ने विशाल पर हमला किया, लेकिन विशाल ने बाबा द्वारा दिए गए मंत्रों और एक दिव्य तलवार का उपयोग करके राक्षस को कमजोर करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह राक्षस को खत्म करने वाला था, गुफा की दीवारों पर अजीब निशान चमकने लगे। राक्षस ने कहा, तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा छोड़ना होगा। विशाल ने बिना सोचे समझे कहा, अगर यह याचिदी की मुक्ति के लिए है तो मैं यह बलिदान करने के लिए तैयार हूं। विशाल ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा अर्पित किया और राक्षस एक तेज रोशनी में बदलकर गायब हो गया। गुफा के अंदर का अंधकार भी समाप्त हो गया। जैसे ही विशाल ने अनुष्ठान पूरा किया, गुफा के अंदर एक तेज रोशनी चमकने लगी। रोशनी के बीच से याचिदी प्रकट हुई। वह पहले से भी ज्यादा सुंदर और शांत दिख रही थी। उसने विशाल से कहा, तुमने मेरे लिए जो किया वह कोई भी नहीं कर सकता था। अब मैं पूरी तरह से मुक्त हूं, लेकिन इस बार मैं सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि इंसानी रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी। विशाल की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मैंने सिर्फ तुम्हारे प्यार को बचाने की कोशिश की। तुम मेरी जिंदगी हो याचिदी। विशाल और याचिदी ने गांव वापस लौटकर एक नई शुरुआत की। उनका प्यार अब किसी भी बंधन से परे था। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। झील जो कभी श्रापित थी अब पूरी तरह से शांत और निर्मल हो गई। विशाल और याचिदी ने झील के पास एक मंदिर बनवाया जहां हर साल प्रेम और बलिदान की यह कहानी सुनाई जाती थी। सच्चा प्यार न सिर्फ आत्माओं को जोड़ता है बल्कि उन्हें मुक्त भी करता है।